सिबिल स्कोर होता है वो होता है 300 से 900 के बीच में। जितना आप 900 के क्लोज जाते जाएंगे उतना ही आपके सिबिल स्कोर को बेटर माना जाएगा। आइडली जो सिबिल स्कोर है वो 750 या 750 से ऊपर होना चाहिए, ताकि आप अगर कभी भी लोन लेने के लिए जाएं तो आपको इजीली लोन मिल जाए और अच्छे रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर मिल जाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 से कम है तो आप उस सिबिल स्कोर को कैसे इंक्रीज कर सकते हो हेल्दी हैबिट्स के साथ। बस एक टाइम पर मेरा सिबिल स्कोर भी 399 तक पहुंच गया था, जो कि बहुत ही बेकार सिबिल स्कोर होता है। बट मैंने कुछ ऐसी चीजों को अपनाया, कुछ ऐसे तरीकों को अपनाया जिस वजह से आज जो मेरा स्कोर है वो 800 प्लस हो चुका है और आज भी अगर मैं कहीं लोन लेने के लिए जाऊं तो मुझे इजी टर्म्स पर मिल जाएगा। सो आज इस वीडियो में उन 7 तरीकों के बारे में बात करूंगी जो कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर अपनाए ताकि मेरा जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा हो सके। सो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं हम अपनी आज की इस वीडियो को स्टार्ट। 7 तरीकों के बारे में जानने से पहले हम सिबिल स्कोर को चेक करने की 4 कैटेगरीज के बारे में जान लेते हैं। पहली जो कैटेगरी आती है वो आती है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 300 से 500 के मिड में आता है तो उसे पुअर माना जाता है। उसके अलावा अगर आपका सिबिल स्कोर 550 से 650 के बीच में आता है तो उसे एवरेज माना जाता है। 650 से 750 के बीच में उसे गुड माना जाता है और 750 से 900 के मिड में अगर आपका सिबिल स्कोर आता है तो उसे एक्सीलेंट माना जाता है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमारा अगर 750 या उससे अबव हम अपना सिबिल स्कोर लेकर जाना चाहते हैं, जितना मर्जी आपका सिबिल स्कोर खराब हो वो इंक्रीज होगा फॉर श्योर। सबसे पहला तरीका यही है कि आप अपने ईएमआई पेमेंट्स के लिए रिमाइंडर सेट कर दीजिए। सेट ईएमआई रिमाइंडर्स। देखिए, आप सब लोग जानते हैं कि अगर हम अपनी ईएमआई को टाइमली पे नहीं करेंगे तो पहली बात तो आपको उसके साथ पेनल्टी तो पे करनी ही पड़ेगी। उसके अलावा उसका जो इफेक्ट है आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर बहुत ही बेकार पड़ता है। बहुत ज्यादा पॉइंट्स जो है आपके नीचे आ जाते हैं। अगर आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अपनी ईएमआई डेट नहीं याद रहती, कब पे करना है, किस अकॉर्डिंग पे करना है, तो आप सबसे बेस्ट तरीका यह है कि अपने मोबाइल फोन में रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि किस डेट की आपकी ईएमआई है। उससे हमेशा 2 या 3 दिन पहले का ही रिमाइंडर सेट कीजिए, ताकि इन एनी चांस आपके पास पैसे ना भी अवेलेबल हो तो आपके पास 2 से 3 दिन होंगे जिसमें आप उस मनी को अरेंज कर सकते हो। और दूसरी बात, अपने क्रेडिट के साथ डिसिप्लिन रहिए। आप जब तक डिसिप्लिन नहीं अपनाएंगे, अपनी सभी ईएमआईज को टाइमली पे नहीं करोगे तो ट्रस्ट में आपका क्रेडिट स्कोर कभी इंक्रीज नहीं होगा। उस टाइम के लिए जो आपके लोन चल रहे हैं वो तो जरूर चलते रहेंगे, बट फ्यूचर में आपको लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो पहली चीज आपने यही करनी है, टाइमली उसे पे करना है। बेशक से रिमाइंडर सेट कर लीजिए। दूसरा तरीका है अपने पुराने क्रेडिट कार्ड्स को मेंटेन करके रखना। एंश्योर मेंटेनेंस ऑफ ओल्डर क्रेडिट कार्ड्स। जितने आपके क्रेडिट कार्ड पुराने होंगे, मेक श्योर आप उनकी पेमेंट फुल करो टाइम पर। जितना आपका क्रेडिट कार्ड पुराना होगा, जितनी आपकी क्रेडिट हिस्ट्री होगी, उतना ही आपका जो स्कोर है वो अच्छा होता जाएगा। मेक श्योर आप अपने कार्ड की जो पेमेंट है वो हमेशा फुल करें। 20,000 बिल आया है, जब उसका टाइम आता है, जब उसकी ड्यू डेट आती है, तो मेक श्योर आप 20,000 उसकी पेमेंट फुल कर दो। बेशक से नेक्स्ट डे यूज कर लो, बट उसकी डेट पर उस अमाउंट को पूरा का पूरा फिल कर दो। इससे आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो इंक्रीज भी होगा और हेल्दी वे में जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो भी चलता रहेगा। तीसरा तरीका है कस्टमाइज योर क्रेडिट लिमिट। देखिए, आप सब जानते हैं जितना आप उधारियां यूज करते जाएंगे, जितनी आप उधारियां लेते जाएंगे, उतना ही आपके क्रेडिट स्कोर के ऊपर बुरा असर पड़ेगा। तीसरा तरीका यही है कि आप अपने क्रेडिट लिमिट को कस्टमाइज करके रखिए कि मैं सिर्फ जितना मेरे पास टोटल अवेलेबल है मनी, सपोज कीजिए आपके कार्ड में अगर आपको लिमिट 1 लाख की मिली है तो मेक श्योर आप सिर्फ उसका 20%, 30% या 50% ही यूज करें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जितना आपको अवेलेबल हो, अगर आप हमेशा उससे कम यूज करेंगे तो उससे जो आपका क्रेडिट स्कोर है वो काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपके क्रेडिट कार्ड्स का। अगर आपको उसकी लिमिट 1 लाख दी गई है तो आप 30,000, 40,000 तक उसका मंथली यूज करें, उसके बाद उसके टाइम पर उसको पे कर दें। इससे ये दर्शाएगा कि आपको ज्यादा क्रेडिट की जरूरत नहीं है, बट जो आप थोड़ा बहुत ले रहे हो उसे भी आप टाइमली पे कर रहे हो, तो इससे जो आपका स्कोर है वो काफी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। तो अपना एक परसेंटेज जरूर फिक्स कर लो। ऐसा मत करो कि टोटल यूज कर लो। अगर आप टोटल सब कुछ यूज कर लो कि जितनी आपके पास लिमिट अवेलेबल है, तो उसका जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ही उल्टा हो जाएगा। आपका स्कोर बढ़ना तो क्या है, और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। उससे ऐसा लगेगा कि आप तो कर्जों के अंदर डूबते ही जा रहे हो, तो आप सबकी पेमेंट किस तरीके से कर पाओगे। चौथा तरीका है, जब भी आप लोन लेने के लिए जाएं तो उसका जो रीपेमेंट का टाइम है उसे काफी लंबा कर दीजिए। लॉन्गर टेन्योर ऑफ योर लोन्स।
जब भी आप लोन लेने के लिए जाएं किसी बैंक से या किसी भी लेंडर से जिसके अंदर आपके जो पैन कार्ड और आधार कार्ड अटैच हो रखे हैं, तो उन्हें हमेशा आप रिक्वेस्ट करें कि आपकी जो ईएमआईज है या जो आपका टेन्योर है उसे आप थोड़ा लंबा करवा लीजिए, क्योंकि लंबे करवाने का बहुत फायदे हैं। पहला फायदा, आपकी जो ईएमआई है वो काफी कम हो जाएगी, क्योंकि कभी आपके पास पैसे नहीं भी होंगे तो जो छोटी ईएमआई है उसे आप पे कर सकते हो, बट अगर आप बड़ी ईएमआई बनवा लोगे तो किसी मंथ आपके पास पैसे नहीं भी होंगे तो आपको ईएमआई पे करने में प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिस वजह से आपका जो पेमेंट है उसमें डिले आएगा और आपका स्कोर जो है वो खराब हो जाएगा। तो पहला फायदा तो होगा आपकी ईएमआई कम हो। तो अगर आप अपनी ईएमआई को बिना किसी डिफॉल्ट के पे करते जाओगे टाइम पर, उतना ही आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो अच्छा होता जाएगा। पांचवा तरीका है अवॉइड टेकिंग टू मच ऑफ डेट। फिक्स पीरियड के अंदर मेक श्योर आप ज्यादा लोन्स ना लीजिए, क्योंकि कई लोग ऐसे होते हैं 1 महीने में या 2 महीने में या 6 महीने में 4-4, 5-5 लोन ले लेते हैं, जिस वजह से जो उनका स्कोर है वो काफी ज्यादा खराब हो जाता है, क्योंकि उससे ये दिखता है कि अगर आपको एक लोन प्रोवाइड करवा दिया गया वो आपके लिए इनफ नहीं था, आपने फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, चौथा लिया। तो मेक श्योर आप एक टाइम के अंदर अंदर इतने सारे लोन्स अपने ना चलाएं। अगर आपने लोन जैन में अप्लाई किया तो मेक श्योर आप 6 महीने के बाद दूसरा लोन अप्लाई कीजिए, ताकि कुछ जो ईएमआईज है पहले वाले की उतर जाए और दूसरे और पहले वाले की चलती रहें। क्योंकि अगर आपने एक बार भी किसी पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया तो आप ये मान लीजिए आपके सारे तरीके अपना जितने भी तरीके आप अपना रहे हो वो सभी वेस्ट हो जाएंगे और स्कोर अच्छा करना आपके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो एक टाइम पर ज्यादा कर्जे उठाना बंद कर दीजिए। देन 6वां तरीका आता है कि आप अपना जो सिबिल स्कोर है उसको टाइमली चेक करते रहें। किसी भी तरीके का अगर अनआइडेंटिफाइड लोन आपका उसमें चल रहा है जो आपने नहीं लिया, तो आप उसको रेक्टिफाई करवा सके टाइम टू टाइम। मैं भी अपना जो क्रेडिट स्कोर है या उसकी रिपोर्ट है उसको मैं हर 3 महीने हर 6 महीने में चेक करती रहती हूँ। जब भी मेरे पास उसमें टाइम मिलता है 3 महीनों के बाद या 6 महीनों के बाद अपनी रिपोर्ट को डाउनलोड करके चेक करती हूँ टाइम टू टाइम कि कितने जो मेरे लोन्स हैं अभी तक चल रहे हैं और कितनी उसमें अमाउंट्स रह गई है। तो आप भी टाइम टू टाइम अपना उसमें चेक करते जाएं और किसी भी तरीके की अगर आपको उसमें मिस्टेक दिखे या कोई ऐसा लोन है जो आपका क्लोज हो चुका है बट उसमें अभी तक फिलहाल ओपन दिखा रहा है, तो आप उसको रेक्टिफाई टाइम टू टाइम करवा सकें, ताकि आपके स्कोर के अंदर आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है वो अपडेट होती जाए। उसके बाद लास्ट जो तरीका है वो काफी ज्यादा बेटर है कि आप अपना क्रेडिट स्कोर या अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को अच्छा कीजिए डिफरेंट तरीके के लोन्स को लेकर। लोन्स बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे कि व्हीकल लोन होता है, होम लोन होता है, कार लोन होता है, इसके अलावा पर्सनल लोन होता है। तो अगर आप अलग अलग तरीके के लोन ले लेते हैं और उनको टाइमली पे करते हैं तो वो भी आपके क्रेडिट स्कोर को काफी ज्यादा अच्छा करवाते हैं। ऐसा मत कीजिए कि अगर आपको कोई चीज लेनी है तो आपने 4 पर्सनल लोन ही चला रखे हैं। मेक श्योर कि आप अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को जो लोन्स आपने ले रखे हैं उसको मिक्स करके रखें, क्योंकि जितना मिक्स करके रखोगे उसी हिसाब से जो उनके ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी सबके डिफरेंट रहेंगे, ईएमआई सबकी डिफरेंट रहेगी, किसी की ज्यादा किसी की कम रहेगी, कोई जल्दी खत्म हो जाएगा, कोई लेट खत्म होगा। उससे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री काफी लंबी होगी और काफी अच्छी बनती जाएगी, जो कि आपके स्कोर को बहुत अच्छा बनाएगी। सो आई होप ये जो 7 तरीके हैं आपके क्रेडिट स्कोर को इंक्रीज करवाने में आपकी मदद करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप सबके लिए लेकर आती रहूं। मैं मिलती हूँ आप सबसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग अनलॉक लाइफ।